हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों क्लास 10th एसे 1 एग्जामिनेशन 2025। सब्जेक्ट जो है दोस्तों आपका मैथ रहने वाला है, जिसमें हम लोग एमसीक्यू और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों टाइप के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो आपका एग्जाम है अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर मंथ में होने वाला है दोस्तों। तो बहुत नजदीक आप लोग का एग्जाम है, इसलिए जो है दोस्तों तैयारी बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद लगेगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को हाइप कर लीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो ये देख लीजिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन के साथ आपको बताएंगे। क्या है कि यदि a बराबर 2 b बराबर 3 हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो देखिए क्या कीजिएगा, a का एक मान कितना दिया है, 2 दिया है, और b का मान 3 दिया है। ये दोनों को मान को रखकर सोल्व कर दीजिए। यानी कि दोस्तों a का मान हम यहाँ पर 2 धर देते हैं और b का मान 3 है। ठीक है दोस्तों, फिर होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर 3 दो कितना हो जाएगा 5, फिर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 दोस्तों, होता है ना 25। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लीजिए, क्या है, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 6 किस प्रकार की रेखा है ना, किस प्रकार की रेखा है दोस्तों। तो देखिए 2x प्लस 3y बराबर 6 है। तो ये जो है ax प्लस बी वाई प्लस बराबर सी जो है इस रूप में रहेगा। तो कभी भी याद रखिएगा तिर्यक रेखा दोस्तों, तिर्यक रेखा आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, रूट 81 का मान क्या होगा। देख लीजिए रूट 81 है, तो इसका कितना मान होता है दोस्तों, 9 होता है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए, क्या है, यदि प्रथम पद 2 और समांतर श्रेणी का अंतर 3 हो तो पांचवा पद क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है प्रथम पद यानी कि ए बराबर दिया है 2, है ना, और क्या है समांतर श्रेणी का अंतर यानी कि दोस्तों डी बराबर दिया है 3, है ना। और क्या पूछा, पांचवा पद क्या होगा, यानी कि दोस्तों आपसे जो है A5 पूछा है। तो A5 बराबर ये आपको पता होना चाहिए A+4D होता है। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट आप ये भी कर सकते हैं A प्लस, है ना, n-1 इंटू डी भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों डायरेक्ट यही है तो आप लोग इस पर ही बना लेंगे। A+4D, अगर A5 रहेगा तो A+4D, मतलब एक कम करके आपको लिख देना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर A10 रहता तो A+9D कर देते। ठीक है, इस तरह से आप लोग कर लेंगे। अब A का मान कितना दिया है, 2 दिया है दोस्तों, 2 लिख लेंगे। और लिख लिए 4, डी का मान कितना है दोस्तों 3 है तो 3 कर लेंगे। ठीक है ना, अब देखिए 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12, और 12 तो हो जाएगा दोस्तों हमारा 14। तो देख लीजिए 14 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। 4 का जो है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि x+1 बहुपद, है ना, x³ प्लस 3x² प्लस x+1 का गुणनखंड है तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए आप इसको इस तरह से बना सकते हैं x+1, और इस तरह से हम लोग जैसे नॉर्मल भाग करते हैं इस तरह से भी आप लोग बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता रहे हैं एकदम आसान तरीका से कि x+1 जो है इसको बराबर में 0 कर लीजिए और x को उधर कर दीजिएगा तो -1, तो x का मान तो -1 निकल गया। और क्या कीजिएगा दोस्तों, ये जो आपका दिया हुआ है, ये आपका बहुपद दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, इसी में जो है आप लोग x का मान लिख देंगे, x का मान जो है आप लोग धर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो x³ है तो -1 का क्यूब करेंगे दोस्तों। ठीक है, क्यूब कर देना है, फिर प्लस 3x² है तो यहाँ पर गुना कर देंगे -1 का स्क्वायर। ठीक है ना, प्लस कर देंगे, फिर x फिर दिया है दोस्तों तो -1 लिख देंगे, फिर +1, इसको सोल्यूशन कर देते हैं। अगर -1 की क्यूब कीजिएगा तो -1 होगा। फिर देख लीजिए -1 की स्क्वायर कीजिएगा तो +1, फिर 3 से गुना कर दीजिए तो +3 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1, फिर +1 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर माइनस और प्लस कट जाएगा और 3 में से 1 घटाइए तो 2 आ जाएगा। तो 2 देख लीजिए कौन ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो आपका पांचवा का जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है दोस्तों, यदि डेल्टा बराबर b² - 4ac, ठीक है ना, और 0 जो है दोस्तों क्या होना चाहिए, ये सबसे जो है बड़ा होना चाहिए, तो द्विघात समीकरण की मूल क्या होगी, है ना। ये मूल पूछ रहा है, तो ए में दिया है वास्तविक व असमान, बी में है वास्तविक और समान, और सी में है
अवास्तविक वो युग्मनज और डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों ये क्या हुआ है, इसका मतलब डी समझिए, इसका मतलब डी है और डी जो है दोस्तों छोटा है जीरो से। तो क्या बताना है, अगर डी अगर छोटा रहेगा जीरो से तो वो है दोस्तों क्या हो जाएगा, उसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है, इसलिए इसको कह देंगे अवास्तविक, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए क्या है। बिंदु 0, 5 किस अक्ष पर स्थित है ना। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों ये आपका एक ज्यामिति है, ठीक है। अब 0, 5 पूछा है तो दोनों तो प्लस में है, तो इधर ही होगा दोस्तों। तो 0, 5 तो पहले तो एक्स होता है, इसके बाद वाई होता है, पता होना चाहिए। तो 0 x है और वाई 5 है, तो यहाँ पर हो गया दोस्तों 5, है ना। तो किस अक्ष पर है, वाई अक्ष पर है ना। तो ये दोस्तों आपका वाई अक्ष पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए क्या है। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 हो तो त्रिभुज किस प्रकार का है। तो देखिए ये 3 भुजा दिया हुआ है, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देख लीजिए जो बड़ा होता है ना वो दोस्तों कर्ण हो जाता है ना। तो बड़ा वाला को हम लिख देंगे 5 की स्क्वायर बराबर के दोस्तों 3 की स्क्वायर प्लस के 4 की स्क्वायर। अगर बराबर हो जाएगा तो समझिए कि समकोण त्रिभुज हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 5 की स्क्वायर 25 हो जाएगा और 3 3 9 और 4 चौका 16, तो 16 9 25 होता है। तो 25 बराबर 25 आ जा रहा है दोस्तों, है ना। तो ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 का भी जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए। यदि a1 बराबर 7 है ना, d बराबर 3 तो हो तो 10वें पद का मान क्या होगा। 10वें पद का मान पूछा है दोस्तों, तो कैसे करेंगे ध्यान देंगे दोस्तों। a बराबर आपका 7 दिया है, a बराबर आपका 7 दिया है, d बराबर आपका 3 दिया है। तो पूछा है दोस्तों आपसे a 10, तो क्या बोले हैं, एक कम करके लिख दीजिए a प्लस 9d। और देखिए जो डी का मान दिया है दोस्तों, डी का मान 3 दिया है, तो डी का मान 3 रख लीजिए और ए का मान 7 रख लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 7 प्लस 9 दिया 27 और 27 7 कितना होता है 34, है ना दोस्तों। 34 देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी में है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये था दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, चलिए तो देख लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपका क्वेश्चन जो कि सब्जेक्टिव प्रश्न है और जो भी बता रहे हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो क्या कह रहा है दोस्तों, किसी रेखीय समीकरण y बराबर एम एक्स प्लस सी का y कौन सा पद है। ठीक है दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से आप लोग देखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपका समीकरण क्या दिया हुआ है दोस्तों, y बराबर एम एक्स प्लस सी ना। तो देखिए इसका यहाँ पर दोस्तों आप लोग को x बराबर 0 रखना होगा, रखोगे ठीक है, x बराबर 0 रखोगे। अब देख लीजिए क्या समीकरण है, y बराबर एम एक्स, तो x के जगह पर क्या रखना है, 0 रखना है। तो यहाँ पर गुना कर देंगे 0 प्लस के दोस्तों c, है ना। तो y बराबर जो है आपका c आ जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ आंसर जो है दोस्तों आप लोग का 0y आ जाएगा। यही दोस्तों आप लोग का अवच्छेद कौन सा पद है, तो 0y दोस्तों, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों क्या है कि त्रिभुज में कोणों का योगफल कितना होता है। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज में जो है तीनों कोणों का योगफल कितना होता है ये पूछ रहा है। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है दोस्तों, है ना। तो ये तीनों कोणों का जो है योग पूछ रहा है। तो याद रखिएगा त्रिभुज में तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। डायरेक्ट नहीं लिखिएगा, आप लोग लिखिएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन का देख लीजिए क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √2 अपरिमेय संख्या है। कैसे सिद्ध करेंगे, चलिए इस क्वेश्चन को आंसर को देख लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपका सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग लिखिएगा कि माना √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एवं a और b दो ऐसे सभाज्य पूर्णांक हैं कि √2 बराबर a बटा b जहां b नॉट इक्वल 0। इतना कर लेने के बाद फिर आप लोग क्या कीजिएगा दोस्तों, b को जो है गुना कर दीजिएगा, गुना में भेज दीजिएगा। तो √2b बराबर a। अब देख लीजिए क्या कीजिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, है ना, तभी तो कोई मान प्राप्त होगा। देख लीजिए वर्क करने पर जो आपका सॉल्यूशन करने पर आया, यहाँ पर देख लीजिए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा में 2, है ना दोस्तों। तो क्या कर रहा है, इस प्रकार 2 जो है ए स्क्वायर को विभाजित करता है ना। तो इसलिए 2 जो है ए को भी विभाजित करेगा। ये आपका बात नंबर ए हो गया दोस्तों, है ना। इस तरह से आप लोग कर लेने के बाद फिर क्या कीजिएगा कि यहाँ पर जो है माना ए बराबर 2 के, जहाँ के कोई पूर्णांक है, जहाँ ए है ना यहाँ पर आपको 2 के लगाना होगा। चलिए लगाते हैं समीकरण 1 से।
बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा में 2 आपका समीकरण 1 था दोस्तों। अब इसमें क्या लगाना है, 2k का मान लगाना है। तो 2k का मान देख लिए लगा दिए, फिर 2 अधर बढ़ जाएगा ना, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर k का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर आपको सोल्यूशन करने पर जो हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर आ जाएगा। और फिर क्या कीजिएगा, 2 जो है दोस्तों इसको भागा में भेज दीजिएगा, तो बी स्क्वायर बटा में 2 बराबर k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका समीकरण 2 हो गया है ना। फिर यहाँ पर देख लीजिए, इस प्रकार 2 जो है बी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2 जो है बी को भी विभाजित करेगा। ये बात नंबर बी हो गया दोस्तों, है ना। तो देखिए ये क्या कर रहा है, ये 2 जो है ए और बी दोनों को विभाजित कर रहा है। ए और बी से 2 जो है ए और बी दोनों को विभाजित करता है, जबकि ए और बी जो है सअभाज्य पूर्णांक है, अर्थात ए और बी को जो है केवल एक ही विभाजित करता है। क्यों दोस्तों, क्योंकि सअभाज्य में क्या है कि जिसका एचसीएफ जो एक आता है, पता है ना आप लोगों को। अब आगे देख लीजिए, ये क्या होता है हमारा, ये विरोधाभास हमारी गलत संकल्पना √2 परिमेय संख्या से उत्पन्न हुई है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या प्रूव्ड हो गया, है ना दोस्तों। इस तरह से आपको जो है सत्यापित करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, गुणनखंड ज्ञात करें। क्या दोस्तों, गुणनखंड ज्ञात करें। ठीक है ना, इसको भी देख लेते हैं कैसे गुणनखंड आपको ज्ञात करना है। तो देख लीजिए, पहला सवाल आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। अब देखिए गुणनखंड करने के लिए इसमें जो है सबसे पहले इसको क्या कीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुना एक्स गुना 4 कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये जो है किसी बीज गणित के फॉर्मूला से मिल रहा है। जी हाँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दोस्तों देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस 4 के होल स्क्वायर। क्यों दोस्तों, क्यों लिखे, क्योंकि इसमें देख लीजिए ए किनारे किनारे वाला को जोड़कर होल स्क्वायर कर दिया, तो ए और बी को जोड़कर जो है होल स्क्वायर करिए ना, तो हम भी जो है किनारे किनारे वाला को जोड़कर होल स्क्वायर कर देंगे। देख लीजिए एक्स प्लस 4 है, तो एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर कर दिए। अब देख लीजिए इसको लिख सकते हैं क्या, एक्स प्लस 4 का स्क्वायर, तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, यही आपका गुणनखंड बन गया। इसी तरह दोस्तों एक और सवाल को देख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 13 है कि समांतर श्रेणी के पहले 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए यदि ए बराबर 2 और डी बराबर 3, है ना। ए बराबर 2 दिया है और डी बराबर 3 दिया है दोस्तों। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें आपसे पूछा एस एन बराबर पूछा है दोस्तों, एस 10 पूछा है, तो एस एन का फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू दोस्तों 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है दोस्तों, एस एन का फॉर्मूला है। अब एस 10 पूछा है ना, क्या पूछा है दोस्तों, एस 10 यानी एन का मान दिया हुआ है, तो 10/2 कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, फिर लिख लेंगे, फिर ए है तो ए की जगह पर क्या रखना है, 2 दोस्तों, तो 2 रख लेंगे, प्लस के एन की जगह पर आप लोग 10 रख लेंगे, माइनस के 1, और डी क्या है दोस्तों, डी आपका 3 है तो 3 रख लेंगे। ठीक है, फिर सोल्व कर देंगे, 2×5 = 10। ठीक है दोस्तों, तो 5 हो जाएगा और 2×2 = 4 हो जाएगा, प्लस के 10 में से 1 घटाइए 9, और 9 गुना 3 कर देंगे तो 9×3 = 27। ठीक है दोस्तों, और क्या जाएगा 5 गुने 27 कितना होता है दोस्तों, 27 31, तो कितना हो जाएगा 31 बचे तो 155 हो जाएगा। यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख लेंगे अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि यदि बिंदु ए जो है आपका 1 2 और बी जो है 3 6 हो तो ए बी की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये आपसे पूछ रहा है, तो यानी कि दूरी सूत्र पूछ रहा है। तो दूरी सूत्र आप लोग को पता है क्या है, दूरी सूत्र। ठीक है दोस्तों, दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, दूरी सूत्र डी बराबर दोस्तों यही होता है अंडर रूट के दोस्तों, अंडर रूट x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये है। फिर प्लस में दोस्तों y2 माइनस के y1 के होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये आपका सूत्र है ना। अब देख लीजिए x2 कौन है, तो x2 दोस्तों आप लोग का 3 है ना, ये x2 हो गया, और दोस्तों आपका x1 हो गया, तो x2 की जगह पर लगा लीजिए, x2 आपका 3 है तो 3 माइनस, और दोस्तों आपका 1 है तो 1, 3 -1 का होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस के y2 कितना है 6 है तो 6 कर लीजिए। ठीक है, और y1 कितना है तो 2 है तो 2 कर लीजिए कि होल स्क्वायर। अब इसे सोल्यूशन कर दीजिए, 3 में से 1 घटाइए दोस्तों 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस के 6 में से 2 घटाइए 4, 4 में से 2 घटाइए 6 में से 2 घटाइए 4 है, 4 4 की स्क्वायर कितना होता है 16। अब 16 4 कितना होगा दोस्तों 20, यानी कि दूरी सूत्र जो है आपका √20 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, देख लीजिए क्या है 15, क्या है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद तथा 5 है दोस्तों, यहाँ पर 5 छूट गया है। ठीक है, 5 तथा अंतर 2 हो तो पहले 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो प्रथम पद कितना है 5 है, और आप लोग का सार्व अंतर दिया है, यानी कि डी जो है आपका 2 दिया है, तो आपसे पूछ रहा है S20, है ना, S20 पूछ रहा है दोस्तों, तो S20 कर देंगे। फिर यहाँ पर n/2, तो यहाँ पर 20/2 हो जाएगा दोस्तों। फिर
इंटू दोस्तों फिर 2a, तो 2 गुने 5 कर देंगे, a की जगह पर 5 कर देंगे, प्लस के दोस्तों n-1 है ना, तो n कितना है आप लोग का 20 है, 20-1 कर देंगे, ठीक है। और d आपका दिया हुआ है 2, तो 2 कर लेंगे, फिर सोल्यूशन कर दीजिए, 2 दहा 10 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों 10, अब 2 पचे 10 हो जाएगा, और 20 में से 1 हटाइए 19, 19 गुना हो जाएगा 38, ठीक है दोस्तों। और हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा 10, 10 गुने 38, 10 48, और 48 यहाँ होता है कितना 480, यही आप लोग का आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों, यही आप लोग का राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि नीचे दी गई आकृति में ग्राफों को देखिए, प्रत्येक आकृति y बराबर px, जहाँ px एक बहुपद है का ग्राफ है, ग्राफों से प्रत्येक के लिए जो है px के शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो कुछ इस तरह से जो है आप लोग का ग्राफ दिया रहेगा। देखिए दोस्तों, ये जो है आपका वार्षिक परीक्षा में पूछता है, बहुत ही आसान है, देख लीजिए। इसमें केवल आपको पूछेगा x में, यानी कि px के शून्यों की संख्या। तो देख लीजिए x अक्ष पर कितना बार काटा है, एक बार काटा है, देख लीजिए, है ना, एक बार काटा है ना, तो ये दोस्तों आप लोग का शून्य की संख्या 1 हो जाएगा, यही आप लोग का आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। और सेकंड में देख लीजिए, सेकंड में क्या है, इस तरह से दिया हुआ है ना, इसमें नहीं देखेंगे, इसमें आप लोग को नहीं देखना है, केवल आप लोग को x अक्ष पर देखना है कितना बार कट रहा है, वही आप लोग का आंसर है। तो एक बार यहाँ कट रहा है, एक बार यहाँ कट रहा है, तो ये कितना हो जाएगा x बराबर 2 हो गया दोस्तों, यानी शून्य की संख्या जो है आप लोग का 2 हो गया, ठीक है दोस्तों। देख लीजिए, इस तरह से आप लोग लिख लेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है अगला क्वेश्चन, कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है, ठीक है दोस्तों। तो देख लीजिए, इसमें जो है आप लोग का शून्यकों का योग 1/4 है, और शून्यकों का गुणनफल जो है -1 है, ठीक है दोस्तों। तो कैसे सोल्व करेंगे, देख लीजिए। पहले तो आप लोग लिखेंगे कि माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c के दो शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक है। तब शून्यकों का योग कितना है, 1/4 है दोस्तों। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/4। और देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a के फॉर्म में दोस्तों, ठीक है। देख लीजिए -b/a बराबर लिख देंगे 1/4, ठीक है, समीकरण 1 दोस्तों। इतना कर लेने के बाद फिर लिखेगा पुनः शून्यकों का गुणनफल, क्या दोस्तों, पुनः शून्यकों का गुणनफल कितना है, -1 है। फिर अल्फा इंटू बीटा -1, फिर c/a होता है इसका दोस्तों, क्या होता है, c/a होता है, तो -1/1 है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी आप लोगों को ध्यान देना है, इसका हर जो है ना 4 है, तो इसका भी हर 4 होना चाहिए, बनी बराबर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर 1/1 है, यानी कि दोस्तों इसका हर 1 है, तो बराबर करने के लिए जो 4 से गुना करना होगा ऊपर नीचे दोनों में, तो -4/4 हो जाएगा दोस्तों c/a, ठीक है। तो ये आपका समीकरण 2 हो गया। फिर समीकरण 1 और 2 से, तो एक में आपका क्या था, एक में देख लीजिए दोस्तों आपका 1/4 था, तो a देख लीजिए नीचे a है ना, तो a का मान 4 है ना। यहाँ भी देख सकते हैं आप लोग a के मान 4 है, क्यों बराबर किए थे, इसलिए बराबर किए थे ताकि बराबर आ जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये बराबर 4 आप लोग कर लेंगे। फिर देख लीजिए -b, क्या दोस्तों -b बराबर कितना है, तो -b जो आपका -b/a था, तो आपका 1 था दोस्तों, यानी कि -b बराबर 1 हो जाएगा, और माइनस को उधर भेज दीजिए तो b बराबर -1 हो जाएगा। फिर c कितना था, 4 था, 4 लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए, अतः अभिष्ट द्विघात बहुपद आपको जो है द्विघात बहुपद भी बनाना है, तो x² + bx + c के फॉर्म में लाना है। तो 4x², क्यों दोस्तों कि a के मान 4 है तो 4 लिख दिए, अब b के मान -1 तो -1 लिख दिए, c के मान -4 तो -4 लिख दिए, ठीक है दोस्तों। इतना कर लेने के बाद 4x² - x - 4 जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यही आप लोग का आंसर हो गया, ठीक है। c का मान जो है आपका -4 यहाँ है, ठीक है ना। ये हो गया दोस्तों आप लोग का कंप्लीट। आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो प्रतिस्थापन विधि बहुत ही आसान है, कैसे कीजिएगा, देखिए इसमें सोल्यूशन भी किया हुआ है, पहले हम आपको सोल्व करके ही बताएंगे। देख लीजिए समीकरण आपका 1 है, और समीकरण आपका 2 है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए समीकरण आप 2 से चलिए या फिर 1 से चलिए, जो आसान लगेगा वही चलिए। तो हम समीकरण 2 से चलते हैं, क्या दोस्तों, समीकरण 2 से, ठीक है दोस्तों, समीकरण 2 से, ठीक है ना। क्या समीकरण 2, x - y बराबर 4, y को इधर भेज दीजिए, है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 + y, ये आपका समीकरण 3 हो गया दोस्तों, समीकरण 3 हो गया। अब इसको क्या कीजिएगा कि समीकरण 1 में, है ना, समीकरण 1 में x के मान रखने पर, x बराबर जितना है उतना रखने पर, देख लीजिए कैसे किया हुआ है, x बराबर 4 + y है ना, ये आपको समीकरण 3 माने थे। अब फिर देख लीजिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अभी तुरंत बोले दोस्तों, तो x + y आपका 4 जो है 14 जो है समीकरण 1 है आपका। अब इसमें क्या करना है, x का मान रखना है, तो x का मान कितना है 4 + y कर दीजिए। अब 4 को उधर भेज दीजिए, और y कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। अब 14 में से 4 कटेगा 10, और y इधर 2 था तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 5 है ना, तो y बराबर जो है आपका 5 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना है। फिर देख लीजिए समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 क्या था, x बराबर 4 + y।
अब देख लीजिए y के मान 5 रखना है तो 4 5 9 हो जाएगा दोस्तों। तो अतः x बराबर 9 और y बराबर 5। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो है आपको ज्ञात करना है प्रतिस्थापन विधि से, है ना। अब विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए या फिर ग्राफी विधि से ज्ञात कीजिए, सभी के सभी जो है दोस्तों तीनों से सेम आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है द्विघात समीकरण इतना के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मूल कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले आप लोगों को जो है इस फॉर्म में लाकर a बराबर 3, जो भी आपका a है, ऐसे करेंगे दोस्तों। ये जो ए एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पर 3x² दिया है, तो a जो है आपका 3 हो गया, b जो है आपका -2√6 हो गया, c जो है आपका 2 हो गया। तो उसी को हम लिख दिए यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, फिर आपको क्या चलना होगा, इसलिए द्विघाती सूत्र से। क्या दोस्तों, इसलिए द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac बटा में 2a। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये पता है, d अगर पता है तो इसको आप डायरेक्ट d भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन पता नहीं है तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि उसके लिए हमको विविक्तर निकालना होगा। तो यहाँ पर विविक्तर नहीं पूछा है, इसलिए विविक्तर नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट हम लोग चलेंगे। तो देख लीजिए उसका मान रखकर जो है आपका सोल्यूशन आएगा। देख लीजिए सोल्यूशन करने पर जो है आप लोग का आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, देख लीजिए इस तरह से किया हुआ है। अब देख लीजिए 2√6 प्लस माइनस 0/6 दिया है, तो इसको जो है आपको 2 बार लिखना होगा, क्योंकि प्लस माइनस, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो देख लीजिए 2 बार लिख दिया है दोस्तों, है ना। इस तरह से लिखने के बाद फिर इसको सोल्यूशन कर दीजिए, फिर जो है ना कट रहा है तो काट दीजिए, फिर आपका आंसर जो है √2/√3 आ जाएगा, फिर √2/√3 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोनों सेम आएगा, क्यों दोस्तों, क्योंकि जो है डी इसका निकालते हैं तो 0 आता है ना, तो इसका जो है आपका मूल जो है सेम आया दोस्तों। तो दो जो है ना वास्तविक जो है समान मूल होंगे, दो समान वास्तविक मूल होंगे दोस्तों, है ना, क्योंकि d बराबर 0 हो गया दोस्तों, d बराबर 0 हो गया। और हम क्या बताएं, अगर d बराबर 0 हो जाए, अगर d बराबर 0 हो जाए तो दो समान वास्तविक मूल होंगे दोस्तों, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया दोस्तों आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में हम लोग इतना ही जानेंगे। बाकी दोस्तों अगले वीडियो जब आएगा मैथ का, तो उसमें दोस्तों पूरा क्लियर कर देंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, ये जो क्वेश्चन बताया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि वो भी देखकर जो अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।